बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार दही बड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने इसके लिए पहले जो है 1.5 कप लिया था बेसन और इसको मैंने छान लिया था। छानने के बाद मैंने इसके अंदर जो है 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया था और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर जो है किसी भी लाल मिर्च ऐड की थी। उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून रेगुलर सॉल्ट ऐड करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दूँगी। अब मैंने उसी मेजरमेंट के लिहाज से जो है 1 कप लिया है पानी और मैं इसको अब मिक्स करती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करती जाऊँगी। और जो है इसमें आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने जो है इसे मिक्स होने तक मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया है, क्योंकि जो है हम इसे जब मिक्स करते हैं तो अगर इसमें लम्स होते हैं तो वो उससे मिक्स नहीं होता। तो इसलिए पहले हमने जो है इसे घोलते हुए जो है ना चम्मच यूज़ किया है और इसमें पानी में ऐड करती रही हूँ और चम्मच से इसको घोल जो है इसका रेडी करती रही हूँ और इसके जो लम्स बन रहे थे थोड़े थोड़े से तो उन्हें भी साथ साथ तोड़ती रही हूँ और इसमें ऐड करती रही हूँ। उसके बाद जो मैंने पानी इसमें यूज़ हुआ था वो तकरीबन 1 कप में से बिल्कुल थोड़ा सा बचा था, बाकी सारा जो है इसमें यूज़ हो गया था। के बाद अब ये देख लें कि इसमें जो है लम्स वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं इसका जो है चम्मच रख दूँगी और आपके पास जो भी कोई विस्पर हो या कुछ भी हो, आपके पास बीटर हो तो आप उससे जो है इसे बीट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ये फ्लफ़ी होगा उतने ही इसके जो बड़े हैं वो मज़ेदार बनेंगे, अच्छे बनेंगे और जो है फूले हुए बनेंगे। इसमें क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया तो हमने इसको जो है फ्लफ़ी करके ही इसका जो है ना बैटर को हम इस तरह से रेडी करेंगे। उसके बाद मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल सीधा करके ऐड करूँगी और मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जो है अगर मैं इसका थोड़ा सा भी जो है फ्लेम जो है तेज़ करूँगी तो उससे ये बाहर से तो कलर आ जाएगा पर अंदर से इसमें से या तो गुठलियाँ बन जाती हैं या फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट जो है लगे थे और इसका एक कलर आ गया था। और इसी तरह से जो है ना मैंने सब ये ऐड कर लिए थे ऑयल में और हमने ये देखिए बिल्कुल सीधा चम्मच रखा है। हम थोड़ा सा भी चम्मच को अगर टेढ़ा करेंगे तो ये फैल जाएंगे, तो इसकी शेप ठीक नहीं रहेगी। उसके बाद मैंने इस तरह से इसका जो है साइड चेंज की थी। आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ चम्मच से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। पर जो है मैंने दोनों चीज़ों को यूज़ किया था आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। इसके बाद मैंने दूसरी साइड से भी इसे 4 से 5 मिनट तक इसे फ्राई किया था और जब ये अच्छे से दोनों साइड से कलर आ गया था फिर मैं इसको जो है ऑयल से निकाल दूँगी। अब दोनों साइड से कलर आ चुका है तो अब मैंने इनको निकाल लिया। इसी तरह मैं सेकंड बैच भी इसमें डाल दूँगी और उसको भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। पर आपने चम्मच थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा कर दिया तो वो जो है पकौड़ी टाइप होने लग जाएगी थोड़ी, यानी फैल सी जाएगी। पर जो बड़े हैं इसमें वो जो है ना वो अच्छे लगते हैं, तो फिर हमने इसलिए इसका चम्मच बिल्कुल सीधा रखना है ताकि ये जो है थोड़े से फूले हुए भी बने और थोड़े मोटे बने। तो इसी तरह जो है इसका जब हमने तकरीबन ये भी 4 से 5 मिनट तक ही एक साइड से फ्राई हुआ था तो हमने इसका साइड चेंज की थी और फिर दूसरी साइड से भी इतना ही फ्राई करेंगे और जब ये दोनों साइड से एक का कलर आ जाएगा और ये अंदर से अच्छे से पक जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसको जो है निकाल लेंगे।
अब हम आ जाएंगे दही की साइड पे। तो दही हमने बिल्कुल गाढ़ा नहीं लिया है, ये हमने जो है हम इसे बीट करते जाएंगे और थोड़े से जो है ना इसके यानी छाप टाइप बना लेंगे। और जब वो बन जाएंगे फिर हम इसके अंदर जो है मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर जो है शुगर ऐड की थी और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड किया था और इसको बीट करके मैंने इसको रेस्ट दे दिया था तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। फिर जो है मैंने 15 मिनट्स के लिए ही जो है इनको बल्लों को जो है रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख दिया था। फिर मैंने उसके लिए पानी लेके और उसको जो है कवर करके उन्हें रख दिया था। उसके बाद जो दही मैंने 15 मिनट्स के लिए रखी थी उसके अंदर जो सैलेड मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो ऐड कर दी थी। तो मेरे पास था खीरा, प्याज और टमाटर, हरा धनिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्स करके दही को रख दिया था और बल्लों को जो है पानी से निकाल लिया था। और पानी से निकालेंगे ना हम इसको तो आप फील कीजिएगा इसका ऑयल जो है वो पानी में आ जाएगा। और यानी ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसका ऑयल तो निकल ही गया है ना। उसके बाद हम इसको जो है जो हमारी दही थी उसमें ऐड कर देंगे। मसाला हमारे दही बड़े रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपके और हमारे दस्तरखान वसी करे और दुआ में रखिएगा यार। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।